हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। ये वीडियो एनवायरनमेंट की है। आज हम लोग कुछ परियोजनाओं पर डिस्कस करेंगे जो वन्य जीवों के लिए चलाई गई हैं। सबसे पहले परियोजना है कस्तूरी मृग परियोजना। ठीक है, इसको मस्क डियर भी बोलते हैं। कस्तूरी मृग परियोजना, मस्क डियर भी बोलते हैं इसको। ये एक तरह का हिरण होता है, मतलब डियर। ठीक है, डियर होता है, मृग होता है। शुरू हुई थी 1970 में। 1970 में शुरू हुई थी। इसका सन ध्यान रखना, सन पूछ लेते हैं कि ये बहुत बार पूछा भी गया है कि ज़्यादातर सन पूछ लेते हैं। कस्तूरी मृग परियोजना शुरू कब हुई? ठीक है, तो कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में शुरू हुई। उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत कहाँ हुई? उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में इसकी शुरुआत हुई। हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर, ठीक है, सिक्किम तक पाया जाता है। मतलब कि ये पाया कहाँ जाता है? ये इसके मिलने का स्थान है हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक। मतलब जैसे कि ये इंडिया का मैप है, सॉरी, जैसे कि ये इंडिया का मैप है ना, तो थोड़ा कम अच्छा बना। तो मतलब यहाँ हिमाचल प्रदेश से लेकर यहाँ सिक्किम तक। ठीक है, मैं ठीक से बना दूँ। जैसे कि ये इंडिया का मैप है, ना, ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश से लेकर के यहाँ तक सिक्किम तक, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको मैं इस तरह दिखाऊँ तो ये जो हरे कलर से दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, हिमालय के तलहटी में जो जंगल पाए जाते हैं वहाँ पर मिलता है ये। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि कहाँ मिलता है। हिमाचल की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक, यहाँ तक मिलता है ये चीज़ ध्यान रखना। देखो, तो ये ध्यान रखना कि हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक मिलता है। और जो कस्तूरी होती है ना, कस्तूरी, वो केवल जो है नर मृग मिलती है। कस्तूरी जो है वो केवल नर मृग मिलती है, मादा में नहीं मिलती है। मतलब नर मृग में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कस्तूरी किस में मिलती है, तो नर मृग में मिलती है। शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश और बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड, इस मृग के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि शिकारी देवी मिलता है और बद्रीनाथ अभ्यारण्य में ये ज़्यादा मिलता है, कस्तूरी मृग। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी परियोजना है वो सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें टू डायरेक्शन पूछ लेते हैं। ठीक है ना, कहाँ पाए जाते हैं ये पूछ लेते हैं। दूसरी परियोजना है प्रोजेक्ट हुंगुल। प्रोजेक्ट हुंगुल है, इसको भी ध्यान रखना, 1970 में शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट हुंगुल। इसको यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का हिरण कहा जाता है। ये यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का हिरण है। ये भी एक तरह का हिरण है। कश्मीर के दाचीग्राम या दाजीग्राम, अगर दाजीग्राम लिखा हो या दाचीग्राम, एक ही है, अलग अलग नहीं है। वो हिंदी में लिखने में हिंदी इस तरह हो जाती है। ठीक है, दाजीग्राम या दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसे कश्मीरी स्टैग के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्टैग? कश्मीरी स्टैग के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है ये। हुंगुल जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है, ये चीज़ ध्यान रखना। और IUCN स्टेटस जो है इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। IUCN के बारे में पढ़ाया है, IUCN के बारे में मैंने पढ़ाया है। तो अगर वीडियो नहीं देखी है तो IUCN के बारे में, IUCN की वीडियो देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा कि IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर का मतलब क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। ये 3 से 18 का झुंड होता है इनका, और घने जंगल में पाया जाता है। और जलवायु कैसी होती है? घने जंगल में और जलवायु ठंडे तापमान में, मतलब ठंडे तापमान और घने जंगल वाले एरिया में पाए जाते हैं। और उत्तर भारत में हिमाचल के चंबा जंगलों में पाया जाता है। तो उत्तर भारत के कश्मीर और हिमाचल के चंबा जंगलों में पाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, चंबा जंगलों, हिमाचल के चंबा जंगलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है गिर सिंह परियोजना। गिर सिंह परियोजना, ठीक है ना,
ये गिर जो है ये गुजरात में है। इसकी शुरुआत जो है 1972 में की गई थी। गिर सिंह परियोजना की शुरुआत 1972 में की गई थी। और गिर वन राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य भारत के गुजरात में है। ठीक है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जो है वो गुजरात में है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर होता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर होता है। अभी आखिरी में मैं बताऊंगा या फिर किसी दूसरी वीडियो में बता दूंगा। देखो, गिर जंगल को 1969 में 1969 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। ठीक है, गिर जंगल है, पहले जंगल था एक, तो उसको 1969 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया। 1972 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। और नेशनल पार्क कब बनाया गया? 1972 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। 1972 की बात है, इसे नेशनल पार्क बना दिया गया। अभयारण्य जो है 1969 में बना और 1972 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। नेक्स्ट है बाघ परियोजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाघ परियोजना। ये कई सारे एग्जामों में पूछी गई है और छोटे एग्जाम में पूछी जाती है, बड़े एग्जाम में पूछी जाती है, सारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो बाघ परियोजना जो है 1973 में शुरू की गई थी। ये बाघ जो है राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, बाघ राष्ट्रीय पशु है, ना कि चीता। चीता है नहीं हिंदुस्तान में एक भी, मतलब चीता तो है ही नहीं हिंदुस्तान में। चीता अभी ईरान से शायद आएंगे। ठीक है, भारत सरकार की बात चल रही है, ईरान से आएंगे अभी जो है बाघ हैं, चीता नहीं है। बाघ कितने हैं ये आप बता सकते हैं नीचे कमेंट में, कितने हैं बाघ इस समय हिंदुस्तान में, कितने बाघ हैं। और जब ये शुरू किया गया था तो 9 बाघ अभयारण्य से शुरू किया गया था और वर्तमान में बाघ अभयारण्य जो हैं 50 हैं। ठीक है, बाघ अभयारण्य 50 हैं। वैसे पेपर से पहले एक बार चेक कर लेना, पेपर में जाने से पहले, एक चीज़ ये बढ़ते रहते हैं ना, बनाते रहते हैं लोग। और ये प्रोजेक्ट टाइगर के हिस्सा है। देखो, वायनाड सेंचुरी में जो है सबसे ज़्यादा है, वायनाड सेंचुरी 75 से 80 बाघ वहीं पाए जाते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व में है 30 से 35 बाघ हैं। और परमाबिकुलम टाइगर रिजर्व में है 20 से 25। ठीक है, वायनाड में है 75 से 80, पेरियार टाइगर में है 30 से 35 और परमाबिकुलम में है 20 से 25 है। ठीक है, और ये तीनों जो हैं सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी और टाइगर रिजर्व, मतलब टाइगर रिजर्व तीनों जो हैं ये केरला में है। ठीक है, केरला में है। और एक चीज़ ध्यान रखना, टाइगरों का भी सेंसस होता है। ठीक है, टाइगरों का भी सेंसस होता है और कितने साल में होता है? 4 साल में होता है। सेंसस मतलब जनगणना, जैसे हम लोग की जनगणना होती है ना, जनगणना, तो इस तरह टाइगरों का भी सेंसस होता है, मतलब टाइगरों की गिनती होती है। जनगणना मतलब गिनती कि कितने टाइगर हैं, तो हर 4 साल पे होता है। हम लोग की मतलब जो है इंसानों कितने दिन पे होती है इंडिया में, वो बता सकते हैं आप। और देखो, एक बॉडी है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसको बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। एक तरह का सांविधिक निकाय है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी? स्टैट्यूटरी। ठीक है, सांविधिक निकाय है, मतलब किसी एक्ट से आई होगी। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कार्य करती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कार्य करती है। ये चीज़ ध्यान रखना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कार्य करती है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में पढ़ाया है, उसको एक बार देख लेना कि क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक, नेक्स्ट परियोजना है कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ को इंग्लिश में टर्टल बोलते हैं। ठीक है, और 1975 में शुरू की गई थी ये 1975 में शुरू की गई थी। ऑलिव रिडले टर्टल, इसका ध्यान रखना, ऑलिव रिडले टर्टल के लिए शुरू की गई थी उड़ीसा में। उड़ीसा में हर साल जो है ऑलिव रिडले टर्टल आते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इंडिया का मैप है। ठीक है, ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे उड़ीसा के तट पे ऑलिव रिडले टर्टल आते हैं हर साल। कहाँ से आते हैं? ये दक्षिण अमेरिका की प्रजाति है। ठीक है, वो दक्षिण अमेरिका से चल करके, मतलब पानी में तैर करके इधर आते हैं यहाँ पे नेस्टिंग के लिए, मतलब प्रजनन के लिए, अंडे देने। और इंडिया में जो है विलुप्ति के कगार पर है, मतलब इंडिया में भी है लेकिन कम है और विलुप्ति के कगार पे हैं, विलुप्त होने वाले हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट ने 1975 में कटक ज़िले में शुरू किया था कछुआ संरक्षण परियोजना। ठीक है,
और भीतरकनिका अभयारण्य में संरक्षण की योजना प्रारंभ की गई थी। मतलब कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने 1975 में कटक जिले में भीतरकनिका अभयारण्य में संरक्षण की योजना प्रारंभ की। किसकी संरक्षण की? कछुआ के संरक्षण की, टर्टल की। ठीक है, टर्टल की, ऑलिव रिडले टर्टल कहा जाता है, ऑलिव रिडले टर्टल। देख लेना एक बार गूगल करके कैसा होता है ऑलिव रिडले टर्टल। ठीक है, काफ़ी अच्छा होता है देखने में। और नेक्स्ट है मणिपुर थामिन परियोजना। मणिपुर थामिन परियोजना ये भी एक तरह का डियर है, मतलब जो वो हिरन है। ठीक है, ये जो है मणिपुर के मतलब कि परियोजना जो शुरू हुई थी 1970 में शुरू हुई थी, 1977 में लोकटक झील में के आसपास शुरू हुई थी। और ये लोकटक झील में पाए जाते हैं। ठीक है, मणिपुर में शुरू की गई थी, लोकटक झील में ये पाए जाते हैं। और मतलब लोकटक झील के साउथ ईस्ट में मतलब इधर साउथ ईस्ट में। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये इधर पाए जाते हैं, ये साउथ ईस्ट में। और ये दुर्लभ एक तरह का स्तनधारी है। ठीक है, दुर्लभ स्तनधारी है। और इसका दूसरा नाम जो है एल्ड डियर, ELDS, एल्ड्स डियर इसको बोलते हैं। ठीक है, और भौहें सींग वाला हिरण कहा जाता है, भौं सींग वाला हिरण भी कहा जाता है इसका नाम। ऐसे नाम ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं भौहें सींग वाला हिरण किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये थामिन जो है इसको बोला जाता है, या फिर एल्ड्स डियर लिखा होगा। और ये कंबोडिया, चीन, भारत, लाओस, म्यांमार में पाया जाता है। और ये IUCN में जो है इंडेंजर्ड है, लुप्त प्राय प्रजाति है। और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, IUCN में इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। ये चीज़ ध्यान रखना, दो चीज़। और IUCN और साइट्स। ठीक है, साइट्स के बारे में पढ़ाया है, इसके बारे में पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है कि IUCN और साइट्स में ये लुप्त प्राय है या अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है, परिशिष्ट 1, अपेंडिक्स मतलब परिशिष्ट 1 में, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है मगरमच्छ परियोजना। ठीक है, मगरमच्छ परियोजना 1974 में शुरू हुई। FAO और UNDP के ये दो इंटरनेशनल बॉडी हैं। ठीक है ना, ये इन दोनों के सहयोग से शुरू हुई है। इन दोनों का आप नाम नीचे कमेंट कर सकते हैं, इनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म बता सकते हैं कि ना क्या है इनका। ठीक है, और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में है मगरमच्छ। ठीक है, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन संस्थान हैदराबाद में है, ये फैक्ट है। ठीक है, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन प्रबंधन संस्थान हैदराबाद में है। और मगरमच्छ अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में है। मगरमच्छ अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में है। और केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन प्रबंधन संस्थान हैदराबाद में है। और भागवतपुर मगरमच्छ परियोजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी 1970 में। ठीक है, ये इससे पहले मतलब ये वाली परियोजना इससे पहले शुरू हुई थी, ये पश्चिम बंगाल की है। और देखो मगरमच्छ अलग होता है, घड़ियाल अलग होता है। ठीक है, मगरमच्छ का जो मुंह होता है वो इस तरह होता है, और घड़ियाल का जो इस तरह काफ़ी लंबा मुंह होता है। मतलब कि जो घड़ियाल होता है उसका मुंह ऐसे काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, वो देखना आप उसमें गूगल कर लेना एक बार। ठीक है, तो उसमें जो घड़ियाल होता है उसका मुंह काफ़ी लंबा होता है, मतलब आगे की तरफ पतला होता है। ठीक है, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में शुरू की गई थी और UNDP की सहायता से शुरू की गई थी। और तिक्करपाड़ा उड़ीसा में योजना शुरू की गई थी घड़ियाल की। ठीक है, घड़ियाल और ये मगरमच्छ है, दोनों में अंतर होता है घड़ियाल और मगरमच्छ में। नेक्स्ट है गैंडा परियोजना। 1987 में शुरू की गई थी। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है कौन? मतलब पाए जाते हैं, फेमस क्या है, पाए जाते हैं भारत में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में। ठीक है, 1 2 3 4 5 देश याद रखना, मतलब कि जितने भारत के पड़ोसी अड़ोस पड़ोस वाले देश है सब में पाया जाता है। और मुख्य शरण स्थल जो है वो असम का काजीरंगा और मानस है। ठीक है, काजीरंगा और मानस में पाए जाते हैं। और वेस्ट बंगाल के जल्दापाड़ा। ठीक है, वेस्ट बंगाल के जल्दापाड़ा, ये सब राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य है। ठीक है, और इंडिया राइनो विज़न 2020 में शुरू हुआ था। ये ध्यान रखना कि इंडिया राइनो विज़न कब शुरू हुआ था। इंडिया राइनो विज़न 2020 में हुआ था। गेंडा परियोजना 1987 में शुरू हुई थी। ठीक है, दोनों में अंतर है, मतलब कि इसमें अंतर है, नाम में अंतर है। और इसका एम क्या था? एक सींग वाले गेंडे का संरक्षण एवं वृद्धि, मतलब उनका संरक्षण करना था और उनकी वृद्धि करनी थी, मतलब जनसंख्या उनकी बढ़ानी थी कुल मिलाकर के।
और वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया WWF इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन द्वारा परियोजना को सहयोग मिलता है। किस परियोजना को? गैंडा परियोजना को। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस परियोजना को सहयोग मिलता है। WWF इंडिया, देखो WWF जो है, WWF अलग है, WWF इंडिया अलग है WWF की ही बॉडी, लेकिन वो इंडिया में है इसलिए इंडिया लिखा जाता है। ठीक है, WWF के बारे में वीडियो बनाया है, देख लो वहाँ पे WWF। और नेक्स्ट है लाल पांडा परियोजना। ठीक है, लाल पांडा परियोजना, ये WWF है ना, WWF पढ़ाया था, तो WWF का लोगो में जो है वो लाल पांडा है। ठीक है, लोगो लाल पांडा है। पूछ लेते हैं कि WWF का प्रतीक चिन्ह कौन सा जानवर है, तो लाल पांडा ध्यान रखना। ये है लाल पांडा परियोजना शुरू की गई थी 1996 में और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। पूर्वी हिमालय क्षेत्र मतलब ये इंडिया है, तो ये जो है ये एक तरह से मैप बना रहा हूँ, इसे ध्यान रखना। ये इधर मतलब ये जो पहाड़ है ना, ये हिमालय वाला एरिया है, यहाँ पे पूर्वी हिमालय, मतलब कि कुल मिलाकर के इधर मेन इधर है पूर्वी हिमालय में। ठीक है, पाया तो यहाँ भी जाता है, पाया तो इस तरफ भी पाया जाता है, मतलब शुरुआत में भी, लेकिन यहाँ ज़्यादा मिलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसको कैट बियर के नाम से जाना जाता है। कैट बियर के मतलब कि थोड़ा अगर कभी अचानक दिख जाए तो बिल्ली ऐसा रहेगा, छोटा होता है ना, बिल्ली से ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो इसको कैट बियर के नाम से जाना जाता है। और WWF के सहयोग से परियोजना शुरू की गई है। WWF ने क्यों शुरू करवाई होगी? WWF ने सहयोग इसलिए किया होगा कि उसका लोगो है एक तो, ठीक है, और दूसरी चीज़ WWF इस तरह काम करता है, फंड प्रोवाइड करता है, उसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, और ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग के जंगलों में जो है पाया जाता है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और IUCN में इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है। ठीक है, साइट्स और IUCN की वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा अपेंडिक्स 1 और इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये इतनी परियोजनाएं हैं। ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि अगर आपको पता है तो बताइए, या फिर गूगल कर लीजिए, या फिर कहीं से किताब से ढूंढ लीजिए कि क्या एम स्ट्रिप क्या है। ठीक है, एम स्ट्रिप क्या है और ये किस एनिमल के लिए शुरू की गई है। ठीक है, किस एनिमल के लिए शुरू की गई परियोजना, अगर परियोजना है तो वैसे परियोजना ये है, परियोजना के वीडियो में बता रहा हूँ। और ये माइक क्या है, ठीक है, माइक क्या है और एम स्ट्राइप क्या है, ये चीज़ ध्यान रखना जितना बताया। और इन सब के सन याद कर डालो और कहाँ पाए जाते हैं, ये सब से क्वेश्चन सबसे बन सकता है, और एक दो क्वेश्चन तो पक्का ही मिल जाएगा। अभी इस बार यूपी टेट में पूछा था किसके बारे में, ये बाघ के बारे में, कि बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी। ठीक है, यूपी टेट में पूछा था बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी, तो ये पूछते रहते हैं इस तरह की परियोजनाएं, तो इनको एकदम याद कर लो। अभी पूरी नहीं हुई हैं परियोजनाएं, अभी कुछ बची हुई हैं, 2-3 और बची हुई हैं, उनको पूरी करवा देंगे। तब तक के लिए आप इसको देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जो लोग इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, जिनके सिलेबस में एनवायरनमेंट है, सुपर टेट की या फिर सी टेट की और यूपी टेट की, मतलब सिलेबस में एनवायरनमेंट है, तो ये वीडियो उनको रिकमेंड कर सकते हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।